जय हिंद दोस्तों, DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRB ALP के 2024 का जो वैकेंसी आई है, जिसमें 5696 पद हैं और जोन वाइज बांटिएगा तो हालांकि किसी किसी जोन में अच्छा खासा सीट है, लेकिन किसी किसी जोन में काफ़ी कम सीट है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि किस जोन में अभी प्रॉपर सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और कौन सा जोन अभी सेफ रहने वाला है। ठीक है, और टोटल फॉर्म अभी तक कितना हो चुका है, बहुत सा जोन का हम डाटा कलेक्ट किए हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। और OBC कैटेगरी का क्या डाउट रहने वाला है, अभी रह रहा है, और SC ST कैटेगरी का क्या डाउट है, क्या फॉर्म फिल में क्या सर्टिफिकेट नंबर देना है या अपलोड करना है और फॉर्मेट पर चाहिए क्या चाहिए, सब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें EWS कैटेगरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। RRB टोटल फॉर्म जोन वाइज ये भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी का डाउट के बारे में। देखिए OBC कैटेगरी देखिए कई तरह से बनता है। OBC में दो पार्ट होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर आपका जो RRB का फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसमें क्रीमी लेयर पर अगर आप यस लगाते हैं तो जैसे ही आप यस टिक कीजिएगा आप ऑलरेडी ईवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप नो टिक लगाते हैं तो आपसे NCL, इसका मतलब आप क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर है। तो नॉन क्रीमी लेयर में क्लिक करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि आपके परिवार का जो आय होगा 8 लाख से क्या होगा, कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपके पास 1 साल तक, मतलब जो लास्ट डेट रहने वाला है 19 फरवरी लास्ट डेट है, तो 19 फरवरी से लास्ट 1 साल तक, यानी 1 साल तक पुराना आपका OBC कैटेगरी का बना हुआ है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर 1 साल से पुराना है तो मेरा सुझाव ये रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि आप डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक बार क्या करें कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और अपना अप्लाई कर दें। ठीक है, ब्लॉक वगैरह जाकर आप कम से कम ब्लॉक लेवल से जो RO लेवल से बन रहा है वो अप्लाई कर दें, उसी को डालें, नया वाला ही डालें अगर 1 साल से पुराना है तो। ठीक है, क्योंकि RO लेवल का भी ऑप्शन दे रहा है आपका RRB का जो फॉर्म फिल हो रहा है, तो RO लेवल से अगर ब्लॉक लेवल से ही बनवा लेते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, तो आप बिल्कुल उसको फॉर्म फिल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो OBC कैटेगरी देखिए, ये आपका डाउट अब खत्म हो जाना चाहिए कि अगर आप डिजिटली भी बनवा लेते हैं, कि हर स्टेट में अब डिजिटली बन रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के सेवाओं में के लिए लिखा होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो चल जाएगा। अब और बात रह गया फॉर्मेट का, तो देखिए फॉर्मेट आपको अगर आप बनवा लेते हैं तो उसको अपलोड करते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं भी देते हैं, अगर आप डिजिटली देते हैं तो कोई दिक्कत वाला तो भी बात नहीं है, डिजिटली भी दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। फॉर्मेट वाला क्या कीजिएगा, जब आपका DV होगा ना तो उस समय आपसे मांगा जाएगा, तो उस समय आप फॉर्मेट वाला बनवा कर दे दीजिएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। SC ST कैटेगरी का बात कर लेते हैं। SC ST कैटेगरी वालों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2-4 साल पुराना भी है तो भी चल जाने वाला है। ठीक है, अब इन लोगों का जो डाउट है फॉर्मेट पर या SC ST का जो ब्लॉक लेवल से बनता है, SDO लेवल से बनता है, तो देखिए भाई, हम एक बार और आपको इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप SC ST हैं, बिहार सरकार या कोई अदर स्टेट से अगर आप बनवाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट वाला ही, तो हमको हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप ब्लॉक लेवल से बनवा लिए हैं, एक बार क्या कीजिए, कम से कम अनुमंडल लेवल तक बनवा कर ही आप उसमें फॉर्म फिल में डालें। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी का। तो EWS कैटेगरी अगर आप 1 साल से पुराना है, अगर जो 1 साल से पुराना हो गया है, तो आपका तो बहुत ज़रूरी है कि EWS कैटेगरी नया ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका रहना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। तो ये भी आप नया बनवा लें। आप ब्लॉक लेवल से भी बनवा सकते हैं या कम से कम अनुमंडल लेवल तक बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप डिजिटली रूप में भी बनवा लेते हैं तो वो भी चलेगा, क्योंकि हम भी बहुत रिसर्च करने के बाद आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इधर-उधर पता करने के बाद हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत ही कम वीडियो है, क्योंकि हम ऑलरेडी देखिए, हम कुछ भी पहले पता करेंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएँगे। ठीक है, तो ये बात आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं RRB का जो टोटल फॉर्म फिल हो रहा है जोन वाइज। ये देखिए, इसमें कई जोन है, ये आपको पता होगा कि जैसे
सबसे हॉट जोन में कौन सबसे ज़्यादा सीट का बात करें तो आरआरबी बिलासपुर में है, लगभग 1300 के आसपास सीट है। उसके बाद सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, इधर भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। तो इन सब थोड़ा सा जोन है ना, तो ये बहुत मतलब हॉट जोन इस बार होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हॉट जोन होने वाला है आरआरबी बिलासपुर, जिसके पास भी हम साइबर में भी गए पता, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल का जो कोई भी आ रहा है, कहाँ डालना है तो भाई बिलासपुर डालना है। तो देखिए भाई बिलासपुर अब सबसे मतलब हार्ड जोन हो जाने वाला है। एक ये भी बात हो सकता है, आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं तो देखिए, जो कम सीट वाला में जो डालेगा वो हो सकता है कि अच्छा, थोड़ा-सा उसका तैयारी अच्छा होगा, वो डाल रहा है। लेकिन जो आरआरबी बिलासपुर में जल डाल रहा है, तो जो मतलब उसका कम भी तैयारी होगा ना, जो नया-नया आईटीआई किया है और 10th पास है, तो सोच रहा होगा कि ज़्यादा सीट है इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो वो डाल डाल दे रहा है, मतलब कमज़ोर विद्यार्थी भी उसमें आरआरबी बिलासपुर में डाल दे रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट है। तो आप लोगों को पता होगा एक कमज़ोर विद्यार्थी का यहाँ पे अब इस बार जो एएलपी का जो वैकेंसी है, इस बार कोई जगह होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी ज़ोन हो, इस बार फॉर्म आराम से हर ज़ोन में डलने वाले हैं, अच्छा खासा डलने वाले हैं। ऐसा बात नहीं है कि आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाएगा और ज़ोन में फॉर्म फिल बिल्कुल नहीं होगा। अभी हाँ, ये बात है कि अभी का जो सिनेरियो आप देख रहे होंगे, हम आगे बात भी करेंगे किस ज़ोन में, इसमें हम स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। तो अभी आप बात सोच रहे होंगे कि आरआरबी पटना हो गया, आरआरबी मुज़फ्फरपुर हो गया, इधर जो नज़दीक में है, तो इधर कम सीट है और आपका कौन-सा सबसे कम फॉर्म फिल भी हो रहा है तो हम डाल दें। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अभी हम अ, 24 घंटा के अंदर हम आपको दिखाएँगे, इसी में हम देखिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना फॉर्म फिल हुआ है। ये जो है आरआरबी कोलकाता का है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है आरआरबी कोलकाता, ठीक है। आरआरबी कोलकाता का है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इनका कुछ डिटेल हम हाइड कर लिए हैं, यहाँ पे 500 रुपया इनका ओबीसी का चार्ज लगा है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा तो 22/12/40, 22/12 वहाँ कलकत्ता का आरआरबी का ही कोड होता है। आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल किए होंगे तो 22/12 से शुरू हुआ होगा, तो 22/12/40, 19, 25, 8 और यहाँ पे कुछ है डिजिट है, यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4 ऐसे करके आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि कितना फॉर्म फिल हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही डिजिट है लास्ट में, जो ग्रीन वाला हम टिक किए, 8 के बाद एक ही डिजिट है, तो आप सोच सकते हैं कितना फॉर्म फिल हुआ है। ये आज का डाटा है आरआरबी कोलकाता का, ठीक है। लगभग आप ये पाइएगा कि 1,92,000 के आसपास इधर फॉर्म फिल हो गया है, इधर आरआरबी कोलकाता में कल से आज तक। सोच सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। कल तो मतलब 1 लाख से भी कम था इसका डाटा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग ज़ोन का। अब इधर जो ये 8 फरवरी 2024 का कोई कोई बता रहे थे यहाँ पे, तो इनका भी डाटा हमको अच्छा लगा। तो आरआरबी बिलासपुर का जो है 8 फरवरी 2024 का बात करते हैं, तो 8 फरवरी 2024 तक 1,13,738 फॉर्म फिल हुआ था, 1316 पोस्ट है, ठीक है। और मुंबई में 547 पोस्ट है, तो इधर 78,038 फॉर्म फिल हुआ था। 8 फरवरी की बात कर रहे हैं हम केवल। 284 पोस्ट था भोपाल में और 63,574 फॉर्म फिल हुआ। 148 पोस्ट था चेन्नई में, 45,378 फॉर्म फिल हुआ। जम्मू में अभी भी कम फिल हो रहा है, 39 पोस्ट है, 3893 फॉर्म फिल हो गया। टॉप 5 जोन में आपका बिलासपुर आ रहा है, सिकंदराबाद आ रहा है, मुंबई अहमदाबाद आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है, अजमेर आ रहा है, मतलब सबसे रेड जोन में आएगा। अब देखिए इधर आप भोपाल का आप देखिएगा, हम आपको अब ये तो 8 फरवरी का हम आज का डाटा दिखा रहे हैं। 284 पोस्ट है, 63,574 8 फरवरी को फिल हुआ, ठीक है। हम आरआरबी जो भोपाल का हम डाटा आपको दिखाएंगे, आरआरबी भोपाल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखिएगा तो 18,000, मतलब इधर 3 डिजिट है, इधर 18,000 कुछ है, 18,000 कुछ सा इसी के अराउंड में है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है ना। 1,80,000 के आसपास इधर फॉर्म फिल इधर भोपाल वाले में हो गया, ठीक है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहा है। इधर हम आपको दिखा देते हैं, ये बिलासपुर का है रजिस्ट्रेशन नंबर,
तो ये 7 फरवरी का 79,618 है। इधर 8 फरवरी का कितना है, तो 8 फरवरी का इधर कितना है, तो 1,13,738। ठीक है। अभी का अगर डाटा आप देखिएगा, हम एक लड़का से फ़ोन करके पूछे तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया बिलासपुर जोन का, तो उसका 1,60,000 के आसपास आ रहा था। मतलब 1,60,000, मतलब अभी बिलासपुर जोन में अभी 1,70 हो गया होगा अभी के डेट में। जो हमको लगता है कि आज शाम तक 2 लाख क्रॉस कर जाएगा आरआरबी बिलासपुर। तो सोच सकते हैं उसमें ज़्यादा सीट की वजह से सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म फिल भी कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है केवल बिलासपुर में ही लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और भी जोन में फॉर्म फिल हो रहा है। हालांकि नो डाउट आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा सीट होता है वहाँ पे फाइटिंग ज़्यादा होता है, उसका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। तो जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, दूसरे के बहकावा में ना है कि हम बिलासपुर डाल रहे हैं तो हम भी बिलासपुर डालेंगे। आप अपना अनुसार चूज कीजिए कि मेरे नहीं, ठीक है ना, ये चूज करिए। दूसरे किसी के बहकावा में आने से अच्छा है कि आप एक बार मंथन करिए थोड़ा सा। ये जोन चूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस बार हो गया है क्योंकि वैकेंसी कम है। ये ऐसा बात नहीं है कि केवल आपका ही है, हर किसी का है। हर किसी का ये जोन चूज करना एक मतलब एक कंपटीशन ही है। ये भी जोन जोन चूज करना ही एक एग्जामिनेशन है। सोच सकते हैं किसी का 60 नंबर पर भी हो जाएगा, किसी का 70 नंबर पर भी नहीं होगा, किसी का 50 पर भी हो जाएगा, किसी का 55 पर भी नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से मतलब इस बार भी रहने वाला है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, इसको अच्छा से आप सोच समझ कर ही करें। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक जोन वाइज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कितना वैकेंसी है, कितना फॉर्म फिल हुआ है, इसका वीडियो कल हम प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही मतलब एनालिसिस करने के बाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जो भी लोग थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हैं, मतलब 15 के अराउंड में आप फॉर्म फिल कर ही देंगे, क्योंकि 19 तक का डेट ही, इसका डेट बढ़ने वाला भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही 19 तक इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।